हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं ही बता देता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। ठीक है, ओके। तो हमारा चल रहा था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमारा कौन सा, हम मतलब क्या करें पार्टनरशिप में? हम कर रहे हैं फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप का फंडामेंटल। सर लगभग कितने लेक्चर लग जाएंगे? अगर मैं पूरी पार्टनरशिप की बात करूँ तो लगभग 30 लेक्चर लग जाते हैं, लेकिन अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो इसके ऊपर मेरे 7 से 8 लेक्चर लग जाएंगे बेटा। ठीक है, तो अभी तक हमने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या नाम पार्टनर होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 होते हैं। 50 प्रेस्क्राइब हैं। वैसे टोटल कितने टोटल है? 100 एज पर रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब मैक्सिमम ये लिमिट कहां तक जा सकती है? 100 तक जा सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कितने प्रेस्क्राइब कर रखे हैं? 50। मतलब अब करंट की डेट में कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद हमने बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बारे में सारी सारी डिटेल की, पीएसआर कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, ड्राइंग कितनी होगी, कि कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है कैसे सोल्व होगा, पार्टनर नए पार्टनर को कैसे ऐड किया जाएगा, कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में तो उसको कैसे रिजोल्व किया जाएगा। ये सारी सारी चीजें होती हैं। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो उसके बाद क्या होगा सर? किसी भी कोई भी अगर आपको मतलब पीएसआर होगा वो इक्वल होगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पे जो जिसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनएम के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, और नए पार्टनर को अगर एडमिट करना है तो सारे सारे पार्टनर जितने पार्टनर उनकी कंसेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? उसके बाद हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें मैंने बताया सिंपल मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है, उसके बाद एक अदर मेथड होता है। हमने पढ़ा कि जो कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनर्स का वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? इसमें 2 अकाउंट बनते हैं पार्टनर्स का। पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट मैंने क्या बोला? पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है और पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनता है। ठीक है सर। फ्लक्चुएटिंग में ऐसे इस तरह से कोई भी अलग से खाता नहीं बनता, अकाउंट नहीं बनता, एक ही अकाउंट बनता है। उसके बाद हमने क्या क्या सीखा? बताइए क्या क्या सीखा? सर नॉर्मली हमने यही सारी चीजें सीखी हैं। ठीक है, और मैंने कल आपको एक लास्ट में क्वेश्चन करवाया था, उसके बाद मैंने कहा था जनरल एंट्रियां हमारी रहती हैं, अगर जनरल एंट्री हमारी पेंडिंग रही थी तो हम जनरल एंट्री को आज करने वाले हैं। और एक कंसेप्ट और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आज हो जाए। वो आप लोगों को 11th क्लास में भी डिस्टर्ब करता होगा ये चीजें, है ना? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सर याद है? रेट बाय 100 और एक होता था सर वो रेट बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, ये चीज याद है सर? कोई बात नहीं, याद नहीं हमें समझानी है। ठीक है, ओके सर। सर क्वेश्चन पेंडिंग, आपने हमें क्वेश्चन दे रखे थे, चेक तो कर लो आपने, हमने ठीक किए हैं गलत किए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का लेक्चर मैं ले लेता हूँ, हालांकि आज मैं क्वेश्चन कराने के मूड में था, फिर मैं सोचा कि एक बार जनरल एंट्री करवा देता हूँ, ग्रुप मैनेजर वाला भी पॉइंट करवा देता हूँ। उसके बाद मैं कल का पूरा पूरा लेक्चर क्वेश्चन पे ही निकालने वाला हूँ। कल हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वैसे मैं सच बताऊं तो मैंने क्वेश्चन भी डेफरमेंट भी इसलिए कर दी क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं दिया। मेरे पास 11th क्लास की तो डीके गोयल जी की ही बुक थी, लेकिन जो 12th क्लास का जो मैंने आपको एनपीओ करवाया ना, वो मैंने टीएस ग्रेवाल की शायद टीएस ग्रेवाल है, कौन से लेखक हैं उनकी बुक से करवा दिया, लेकिन अभी मैं डीके गोयल की ले आया हूँ। आज मैं डीके गोयल की बुक ले आया हूँ। ठीक है, तो हम डीके गोयल की बुक से करेंगे ये वाला चैप्टर। और कब करेंगे? कल हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ओके दोस्तों। हाँ, आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बोलता तो डीके गोयल था, लेकिन मेरे पास टीएस ग्रेवाल जी हैं या अग्रवाल जी हैं, कौन से हैं वो मेरे पास, में उनसे ही आपको करवा रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन सेम होते हैं, एनपीओ में ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, अच्छी अच्छी मैंने सारी चीजें करवा दी थी, एग्जाम्पल इतने सारे करवा दिए थे। ठीक है, तो चलो ज्यादा देरी ना करते, हम कहाँ आते हैं सर? नोटिंग पे आ जाइए। ठीक है, हमें कराइए। तो हमारा क्या चल रहा था, क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था एनपीओ। एनपीओ हो गया, तो यहाँ से मेरे को ढूंढना पड़ता है, आप लोगों का पता है। ये रहा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप पे आता हूँ। ओके सर, आ जाइए। तो हमने क्या किया था अभी तक? सर हमने कल क्वेश्चन किया था, हमने कल क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन समझ में आया? जी सर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया था सर, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा क्या मैं आप लोगों को जनरल एंट्री करा दूं? क्या मैं आप लोगों को जनरल एंट्री करा दूं? जी सर, जनरल एंट्री करा दीजिए, क्या दिक्कत वाली बात है? अभी आपको मैं जनरल एंट्री समझाने के लिए, जनरल एंट्री समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ? एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल ले लो, या फिर कुछ ले लो। तो ऐसे हैशटैग करके मैं यहाँ, हैशटैग नहीं, ऐसे स्टार सा बना के मैं कुछ लिखता हूँ। ठीक है, तो आप लिखिए बेटा मेरे साथ। ये होगा ट्रेडिंग अकाउंट, साथ साथ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। मैं ज्यादा आइटम नहीं लिखूंगा, थोड़ी आइटम लिखूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी चल रहा है बेटा लिख देना। मैंने ऐसे ही मैं नहीं लिख रहा हूँ, कोई भी ईयर एंडेड हो सकता है। मेरे को एक जनरल एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए बेटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई भी जनरल, एज जनरल बेटा, मेरे को तो सिर्फ समझाना है ना, जनरल एंट्री समझानी है। तो जनरल एंट्री समझाने के पर्पज से हम ये बना रहे हैं। ठीक है, हाँ सर, बचपन की याद आ गई? बचपन की याद आ गई? हाँ सर, बचपन की याद आ गई सर।
जब हम छोटे बच्चे थे 11th क्लास में पढ़ते थे तब ये करते थे, बड़ा मजा आता था। हैं? हाँ तो चलो आज बचपन की याद, ठीक है, बचपन की याद। तो बचपन की भी याद आनी चाहिए ना कभी कभी। आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अब बता दो। अब मास्टर को नहीं बताओगे? जी सर बताएंगे, आनी चाहिए सर कभी कभी याद। तो यहाँ क्या आता था सर? यहाँ आता था टू ओपनिंग स्टॉक। वेरी गुड, बच्चे समझदार हैं। टू परचेज, मैं ज्यादा चीजें नहीं लिख रहा, कहीं आपको परचेज रिटर्न वैसे ये आती थी, मेरे को बस आपको थोड़ा ही बताना है। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, सिंपल सी बात लिख दूं मैं, डायरेक्ट एक्सपेंस लाइक वेजेस वगैरह लिख लेता हूँ, वेजेस, वेजेस ईटीसी, इतना ही लिख देता हूँ। जी सर इतना ही लिख दीजिए। और बाय में क्या आता था सर? बाय में आता था सेल आता था सर, बाय सेल। सर उसमें से सेल रिटर्न हो जाता, कोई बात नहीं, हमें पता है आप लोगों को सारी चीजें आती हैं। हाँ, और बाय क्या आता था बताना, बताना जरा। सर बाय आता था क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है? और यहाँ पे आ जाता था बेटा, इस तरह से हम अगर करते थे, ठीक है, ये टोटल, और यहाँ से ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस आता था। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ना ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, टू ग्रोस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। हालांकि ग्रोस लॉस भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरा ग्रोस प्रॉफिट ही है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हालांकि सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ साथ बनता था, बट मैं अलग अलग बना रहा हूँ ना। लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, वैसे ही बना रहा हूँ, साथ साथ बना सकते थे, थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक है, जो भी आपका ईयर एंडेड है लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो बेटा, सिर्फ मैंने समझाने के पर्पज से ही इनको मैं अलग अलग बना रहा हूँ, वैसे इनको साथ ही बनाते हैं। ठीक है, वैसे आपने एक दो क्वेश्चन तो आपने अलग अलग भी बनाया होगा ना? हाँ सर, तब भी बनाते थे सर, अलग अलग बना देते थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती थी सर। हाँ तो पता भी होना चाहिए, ये अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। यस सर, यस सर। पार्टिकुलर्स और अमाउंट, और इस साइड भी आ जाएगा पार्टिकुलर्स, तो इस साइड आ जाएगा अमाउंट। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाता है बेटा, जैसे हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आया है तो यहाँ आ जाएगा बाय ग्रोस प्रॉफिट, जो भी हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, जी सर ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रोस लॉस होता तो सर डेबिट साइड आ जाता। ठीक है, यहाँ क्या आ जाता है सर? टू एक्सपेंसेस लाइक सैलरी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? टू कमीशन हो गया सर, टू कमीशन हो गया सर, टू रेंट हो गया। ठीक है, इस तरह की मैं लिख देता हूँ। टू अदर डेप्रिसिएशन हो गया सर। अब मैं लिख दूं टू अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस, जितने भी आएंगे बेटा अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे सारे यहाँ आ जाएंगे सर। ठीक है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ओके सर। यहाँ क्या क्या आएगा? बाय, बाय ब्रोकरेज, ठीक है, बाय गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, और क्या जाए सर? कमीशन वगैरह भी आ जाएगा। बाय अदर इनकम लिख दो सर, बस सिंपल सी बात है, बाय अदर इनकम। जो भी है बेटा अदर इनकम आ जाएंगे यहाँ पे, दैट इज इनडायरेक्ट इनकम जितनी भी होंगी वो सारी सारी यहाँ पर आ जाएगी। मैं पूरा परफॉर्मा नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आपको एंट्री सिखा रहा हूँ। ठीक है, पूरा परफॉर्मा में तो काफी सारी चीजें आती हैं। 11th क्लास में सीख के आए होगे? हाँ सर सीख के आए, नहीं सीख के आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फाइनल अकाउंट मैं 11th को भी कराने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, बहुत जल्द तो नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन कराएंगे, उसको देख लेना आप। हाँ ये लीजिए, ठीक है। यहाँ भी अज्यूम कर रहा हूँ मैं टू नेट प्रॉफिट ही आएगा, हालांकि नेट लॉस भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं सोचो सर ये कैसे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आप लोगों का ये अकाउंट भी बनकर तैयार हो गया? बता दो। हाँ सर हो गया तैयार। ठीक है, पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ मेरे को। कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं? हाँ जी सर आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, मेरे को आप बता सकते हो सर हमें समझ में आया या नहीं आया, सर अच्छा लगा, सर ये मतलब आपको जो भी मतलब बताना है ना मेरे को, यहाँ बता सकते हो बेटा। लो 272617 ठीक है, हालांकि मैं अपना नंबर फिर भी दे देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप पे भी है, टेलीग्राम पर भी है। ठीक है, आप मेरे को यहाँ पे मैसेज करके बता सकते हो सर, बड़ा मजा है, टेक्स्ट कर सकते हो बेटा। ठीक है, व्हाट्सएप अगर और आप व्हाट्सएप नहीं चलाते हो तो ठीक है, और दूसरा कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट आपके पढ़ूंगा। ओके सर, ओके ठीक है, ओके सर। अरे सर आपने तो पेज ही खत्म कर दिया। नहीं नहीं पेज खत्म नहीं हुआ, ये लो। अब नया आपने क्या सीखा है?
सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। एक होता है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किनका, मालिकों का खाता। वेरी गुड, इनका मालिकों का खाता बनाओ फिर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वगैरह आप लिख लेना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड वो आप लिख लेना। चलो बेटा, जी सर, ये हमने बना लिया है। और यहाँ क्या आ जाएगा सर, ये लीजिए, एंट्री समझानी है, कुछ चीज रटवाना नहीं है। एग्जाम में आएगा तो अच्छे नंबर से लिख के आएंगे सर, ठीक है। और जो भी आपका सिलेबस है ना, मैंने पूरा करवाना है। सिंपल सी बात है, मैं कुछ छुटवाने वाला नहीं, ठीक है। मेरा ट्राई रहेगा कि मैं कुछ भी नहीं छुटवाऊं, ठीक है। ओके ठीक है सर, सारी चीजें सीखो भाई जितनी भी है। छुटवाना क्या है, नॉलेज के लिए पढ़ो ना। मार्क्स के लिए भी पढ़ना चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ो। नॉलेज गेन करोगे, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। ओके सर, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स, और यहां भी क्या आ जाएगा, अमाउंट। क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, ऊपर से उठ के आ जाएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जी सर यहाँ आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा सर, इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लाइक ए एंड बी है पार्टनर, ए एंड बी जो भी है इनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो यहाँ किया और यहाँ पर टोटल लिख दिया। क्या कोई दिक्कत बेटा, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब इस साइड क्या आएगा सर, इस साइड सारे सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। लाइक टू सैलरी, सैलरी दे रहे हैं लाइक ए को, या फिर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं ए को, कोई भी हमने सैलरी दे दिया, ठीक है। टू कमीशन, टू कमीशन दे दिया बेटा किसको, पार्टनर बी को दे दिया, लाइक, ठीक है सर। टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में मैंने ट्रांसफर कर दिया बेटा, कोई भी अमाउंट है पार्टिकुलर अमाउंट मैंने ट्रांसफर कर दिया। टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसमें हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम कई बार टू कैपिटल भी लिख देते हैं कि ए की कैपिटल में गया इतना, बी कैपिटल में गया इतना। तो जो भी अमाउंट गया बेटा लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम कई बार टू कैपिटल भी लिख देते हैं, मतलब ट्रांसफर टू कैपिटल, टू ट्रांसफर टू कैपिटल भी लिख देते हैं। क्या करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बेटा ऐसा भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ लिखो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके सर, ये लीजिए बेटा, यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो क्या आप लोगों का ये हो गया, जी सर। एक बार हमें सर पूरा पूरा पेज दिखा दीजिए, एक बार हमें पूरा पूरा पेज दिखा दीजिए सर। अभी दिखाता हूँ बेटा, एक सेकंड रुकिए आप। क्या आपको दिख रहा है, जी सर दिख रहा है। तो एक बार मैं आपको पूरा पूरा पेज दिखा देता हूँ बेटा, जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। मैं एक बार गायब हो जाता हूँ, आप जल्दी से लिख लीजिए बेटा। होप सो ये हो गया होगा, जी सर ये हो गया। किसी का कुछ रहता है तो देख लीजिए, होपिंग सो ये भी हो गया होगा, नहीं हुआ तो जल्दी से देख लो बेटा जो जो आपका रह गया है, ठीक है। उसके बाद हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है आंसर। उसके बाद अगर आप लोग मेरे को परमिशन दो, अगर आप लोग मेरे को परमिशन दो, मैं कैपिटल अकाउंट बना दूं, ताकि एंट्री आपको अच्छा मैं आपको क्या कैपिटल अकाउंट ही बना दूं, हाँ सर कैपिटल अकाउंट भी बना, ताकि आपको एक एक एंट्री अच्छे से समझ में आए मेरे भाई, ठीक है। हाँ सर बनाओ, अच्छे से ही समझना है सर, टाइम पास नहीं करना, अच्छे से ही समझना है। हाँ ठीक है, टाइम पास तो सर 10th क्लास तक किया था, मैंने तो किया था भाई, सारी चीजें रटता था मैं, आज भी मेरे को याद है, ठीक है। छोटी सी बात बताता हूँ बेटा, ये चीजें काफी है ना आपके लिए रेलिवेंट रहने वाली हैं, क्योंकि कई बात होते हैं कि जस्ट लाइक मैं हमेशा कहता हूँ किसी को कि अगर आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो तो शेयर कीजिए बेटा, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास क्या नहीं है, टाइम ही नहीं है बेटा। आज के समय में किसी के पास समय ही नहीं है। अगर आप लोगों के पास 48 घंटे होते तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे सर, सब कुछ कर देते, ठीक है। एग्जाम के लगा लो सर, एक दिन में 2 दिन का पढ़ लेते सर, अगर हमारे पास 48 घंटे होते तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी ने कोई व्यक्ति आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है ना, उसके एक्सपीरियंस से आप कुछ ना कुछ सीखिए बेटा। क्यों, क्योंकि अगर आपने सेम गलतियां की या फिर सेम गलती करने वाले थे तो आपको टाइम बच गया बेटा, उस टाइम में आप उस टाइम को बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते। लाइक मेरे को पता था कि 11 जैसे 10th क्लास तक मैं पढ़ा, मेरे को पता था, मेरे को देखो भाई, आपको अपने अंदर की गलतियों का पता है, आप ही को अपने अंदर की अच्छाई का पता है, आपको ही पता है कि आपको क्या चीज पसंद है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो बेटा उस चीज को लेके आइए बाहर। अब मेरे को पता था, 10वीं क्लास तक पढ़ा बेटा मैंने, हालांकि 90% मार्क्स से मेरे, और
हालांकि क्या नाम है, मैथमेटिक्स में मैं बड़ा ही अच्छा था, मैथ मेरा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था, मैथ में मेरे बड़े अच्छे नंबर थे, ठीक है। ओवरऑल देखे जाए तो मेरे 99 मार्क्स से, वैसे मेरे 100 में से 100 थे। सेकंड टर्म था हमारा उस समय, तो बड़े ही अच्छे नंबरों के साथ मैं पास हुआ था। मतलब 90% अच्छे होते ही थे हमारे समय, अभी भी अच्छे होते हैं सर, 90% बड़े ही अच्छे मार्क्स होते हैं। तो बट मेरे को बोला ही, फोर्स किया गया कि आप साइंस लीजिए, मेडिकल लीजिए, नॉन मेडिकल लीजिए। बट इवन मेरे पिताजी ने भी बोला कि हाँ बेटा आप नॉन मेडिकल ले लो, सारे सारे इंटेलिजेंट बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे क्या लेते हैं, साइंस ही लेते हैं। तो मुझे मेरे पिताजी ने ऐसा ही बोला, ठीक है। और काफ़ी जो भी नेबर थे या फिर स्कूल टीचर्स थे, इवन प्रिंसिपल मैम ने और सबने मेरे को कहा, रिकमेंड किया कि आप साइंस लीजिए, आप बड़े ही अच्छे होना, मतलब हालांकि अभी तक क्या चीज़ हो रही है, अभी तक क्या है, ये ऐसे मेरे ख्याल से चलता रहेगा काफ़ी समय तक। बच्चों को कैटेगराइज कर दिया जाता है, टॉप लेवल का स्टूडेंट है तो भाई आप साइंस लीजिए, साइंस में मेडिकल नॉन मेडिकल लीजिए, अगर आप बीच के हो तो कॉमर्स साइड भाग जाइए, और अगर आप थोड़े से ओके ओके हो, हाँ भाई 33 और 40 के बीच के हो, तो आप ऐसा कीजिए, आप आर्ट ले लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कॉमर्स लिया था 11th स्टैंडर्ड में। हालांकि मेरा ये मोटिव नहीं था कि मेरे को कॉमर्स बड़ा ही अच्छा आता है या वो, मतलब ऐसा नहीं था मेरे को। भाई आपको भी पता, कॉमर्स तो हमने पहली बार 11th क्लास में पढ़ना होता है। मेरे को एक बात का बड़ा ही अच्छे से पता था सर, क्या, मेरे को इस बात का पता था कि मुझे साइंस नहीं आता। मेरे तो ऊपर से जाती थी, हालांकि साइंस में मैंने नंबर अच्छे ले रखे थे, बट वो मेरे को पता था ना मैंने कैसे ले रखे थे, चीजें रट रखी थी, चीजें समझ नहीं रखी थी, क्वेश्चन चैप्टर मतलब क्वेश्चन आंसर रट रखे थे, पीछे का पैटर्न उठा लिया था, काफी सारे क्वेश्चंस याद कर लिए थे, ये चीजें थी बड़ी, ये हाल था मेरा। मैंने कहा नहीं रविंदर, जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना, साइंस ले लूंगा नंबर, हालांकि 12th में भी अच्छे ले लूंगा, लेकिन उसके बाद क्या करना है। आर्ट इसलिए नहीं लिया कि मैंने कहा यार आर्ट, रविंदर आर्ट, ये जियोग्राफी वगैरह पढ़ रखी थी, ये मतलब पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने देखा कि आर्ट और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। तो मैंने देखा कि जो बंदा कॉमर्स से कर सकता है, मतलब लाइक मैंने आर्ट में जाने के बाद अगर मैं आर्ट में जाता हूँ, तो मान लो मैं कुछ, मेरे पास कुछ अचीवमेंट्स है, मैं ये बन सकता हूँ, ये बन सकता हूँ, तो मैंने देखा आर्ट और कॉमर्स को मैंने कंपेयर किया, तो आर्ट और कॉमर्स मतलब लगभग दोनों ही फील्ड से मैं कुछ भी काम कर सकता था जो मेरे को करना था। और मैंने फिर देखा कि यार थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना ले, कॉमर्स में जा। और मैंने ये भी सोच रखा था कि कॉमर्स में एक तरह से मेरी फर्स्ट क्लास है, नर्सरी क्लास है, मतलब मैं अकाउंट्स की दुनिया में मतलब एक नए सब्जेक्ट में पैर रखने वाला हूँ। और रविंदर अभी तक मैंने जो कुछ किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो भाई ये सोच के मैंने स्टार्ट कर दिया सब कुछ। तो 11th भी आई, तो तब जाके मैंने 11th में कॉमर्स लिया था। इससे आगे घटना फिर कभी बताएंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि अपने आप को ऐसे मत करो कि आप साइंस वाले हो, नॉन, नहीं बेटा, आप देखिए मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए मैंने कॉमर्स ली थी बस। ये हमारी थोड़ी सी कहानी थी, ये कथा थी, ठीक है सर। बड़ा मजा आया सर आपकी कहानी सुन के। हाँ, तो मेरा मैं कहने का मतलब है कि बेटा वही सब्जेक्ट चूज कीजिए 10th 11th क्लास में, और वही काम कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। रटना नहीं होता बेटा। 10वीं क्लास तो मैंने निकाल दी थी, आगे आगे मैं समझा था, ठीक है। लिखो ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्या बनाऊं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाऊं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ सर। चलो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही है, ठीक है, कहीं सोचो क्या है, ठीक है। मैं एक ही में बना रहा हूँ सारी चीजें। ये लीजिए, ये लीजिए बेटा, और ये लीजिए ए, और ये लीजिए बी, और ये स्ट्रेट लाइन, और ये हो गया ए, और ये हो गया बी बेटा, ठीक है, ये हो गया बी। और यहाँ आ गया बेटा पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, और यहाँ आ गया बेटा ए, हो गया बी, फिर पार्टिकुलर्स, और यहाँ भी आ गया ए, और यहाँ भी आ गया बी। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आ जाएगा सर बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, जो भी इनका ओपनिंग बैलेंस रहेगा बेटा वो डाल देंगे, जो भी ओपनिंग बैलेंस रहने वाला वो डाल देंगे। इस साइड डालेंगे 2। क्या बेटा, किसी को सैलरी मिला, किसी पार्टनर को ए को सैलरी मिला था, मैं सेम डाल रहा हूँ बेटा जो मैंने ऊपर दे रखा है 2। कमीशन, तो किसको कमीशन मिला था? आई होप सो बेटा बी को कमीशन मिला था, है ना। ऊपर वाला ही मैं डिटो कर रहा हूँ, कमीशन बी को मिला था, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व था, और प्रॉफिट था बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए बेटा, ये तो आइटम लिखवाना है, इसी तो लिखिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखिए बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की और बी की। आप लोगों ने बताया नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख लीजिए बेटा, ए की और बी की लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर क्या लिखा है,
ये लिखा है बेटा मैंने, तो थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए बेटा, ये लिखवाया है मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस ये ही लिखवाया है। एक बार आप इसको देख लीजिए, ये रहा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ठीक है, ओके सर, हो गया है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हटा दीजिए सर, हाईलाइट मत कीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ जाएगी कैपिटल टू इंटरेस्ट सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, अरे फिर तो आप डेबिट साइड डाल गए। सर तो डेबिट साइड डाल गए, डेबिट साइड तो ना आएगा ये चीज, है ना। हाँ सर, इनसे तो कैपिटल बढ़ती है, यहाँ तो क्या आएगा सर, इस साइड तो आएगा टू ड्रॉइंग, आएगा सर टू ड्रॉइंग अकाउंट, तो यहाँ आएगा ड्रॉइंग। ओके सर, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ तो ये चीज आएंगे ना, डेबिट साइड थी। हाँ सर, हम तो बोल रहे थे, आप सुन कहाँ रहे थे, हम तो बोल रहे थे, कोई बात नहीं। एक बच्चे की आवाज आ गई थी मेरे पास, सर क्या कर रहे हो सर, वो कई देर से कर रहा है तो मेरे को सुन गई थी, हाँ बच्चा मेरे को कुछ कह रहा है, ठीक है, तो उसके बाद आ गई थी मेरे पास। तो और क्या आ जाएगा बेटा, इस साइड क्या आएगा सर, इस साइड और कुछ नहीं आएगा, इस साइड ही आएगा, क्या आएगा बेटा, बाय कमीशन। बेटा कमीशन किसको मिली सर, कमीशन मिली है बी को, कमीशन किसको मिली है सर, बी को, ठीक है। और बाय सैलरी, सैलरी किसको मिली है सर, सैलरी मिली है ए को। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिली है सर, दोनों को। और क्या आ जाएगी, कुछ भी एडिशन वगैरह कर रखा होता तो भी डाल देते। बाय डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिख दीजिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो भी है वो आ गया। क्या और कुछ आइटम रहता है या नहीं रहता, एक बार चेक कर लेते हैं, यही डाल रखा है क्या। हाँ सर हमने नेट क्या नाम है, ड्राइंग को भी डाल दिया है, ठीक है, ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डाल दिया और ड्राइंग भी डाल दिया सर। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सर सारी आइटम हमने डाल दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। कर देते हैं इसको, ठीक है, ये लीजिए बेटा, ये हो गया टोटल, ये हो गया टोटल, और यहाँ जाएगा टू बैलेंस कैरिड आउट, क्या जाएगा बेटा, टू बैलेंस कैरिड आउट। सर एक ही सेकंड आप हट जाओ, दो बेटा, एक सेकंड की थोड़ा सा ज्यादा हो जाता हूँ, आराम से लिखिए बेटा और अच्छे से कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। चलो हम एंट्री कराते हैं आपको। करें, हाँ जी सर प्लीज कीजिए, आ जाते हैं बेटा हम, ठीक है, आ जाते हैं बेटा, तो करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। तो यहाँ तो एक पहले तो मेरे को ये बात बताइए बेटा, क्या बात पूछनी है आपको। बेटा आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में हम एक्सपेंसेस को डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में 11वीं क्लास की बात पूछ रहा हूँ बेटा, ठीक है, अगर आपने कर रखी है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रखी तो मास्टर जी बताएंगे, ठीक है। बेटा आप क्या करते हो, आप क्या करते हो मेरे को बताइए बेटा, ठीक है, आज आपको ज्ञान देते हैं मास्टर जी। क्या करते हो आप, ऐसे ही करते हो ना बेटा, सबसे पहले जर्नल बनाते हो, जर्नल बनती है, कैश बुक बनती है बेटा, ठीक है। उसके बाद आप क्या बनाते हो, लेजर बनाते हो, ठीक है। लेजर के बाद आप क्या बनाते हो सर, ट्रायल बनाते हैं, ट्रायल के बाद क्या बनाते हो सर, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट वही बेटा, फाइनल अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हालांकि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसी में आता है, या फिर नोट्स टू अकाउंट अगर आप शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो। हाँ सर, इस तरह से बनाते हैं। तो बेटा क्या करते हो आप, लेजर के बैलेंस को, हालांकि बेटा ये तो ट्रायल तो ये तो टोटल के लिए डालते हो, हाँ, तो यहाँ पे लेजर का बैलेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है, वो लेजर का बैलेंस होता है बेटा, क्या होता है, लेजर का बैलेंस होता है बेटा, लेजर का बैलेंस होता है, उसी को तो आप इसमें डालते हो फाइनल अकाउंट में। हाँ सर ऐसे ही करते हैं। तो मेरे को ये बताइए बेटा, आप क्या करते हो सर, परचेज अकाउंट बनाते हैं, लाइक परचेज अकाउंट बनाते हैं, तो परचेज अकाउंट का क्या बैलेंस होता है सर, डेबिट बैलेंस होता है, क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। लाइक मैंने कहा परचेज अकाउंट का 1 लाख रुपए डेबिट बैलेंस है, हाँ या ना। अब मुझे क्या करना है, आपको पता है फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, क्लोज करना किसको, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, इसीलिए तो फाइनल अकाउंट बोलते हैं, दैट इज क्लोजिंग ऑफ लेजर, सिंपल सी बात है। इसको लेजर को क्लोज करना, क्या करना, क्लोज करना किसको, लेजर को, लेजर को क्लोज करना बेटा, ठीक है। तो लेजर को क्लोज कैसे किया जाएगा सर,
लेजर का बैलेंस सर किसी भी चीज को बंद करना है, ठीक है, लेजर को हमें बंद करना है सर। फाइनल अकाउंट है मतलब अकाउंट्स को बंद करना है, लास्ट में हमें अपनी बैलेंस शीट निकालनी है, हमें अपनी बैलेंस शीट लेके आनी है। सारी चीजों को उनको बंद कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास लेजर बैलेंस होता है हम उसको डेबिट क्रेडिट करके किसमें डाल देते हैं, या तो हम उसको क्या नाम है ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। और बाकी जो भी आइटम बचते हैं एसेट्स वाली, वो कहां चली जाती है सर, वो एसेट लायबिलिटी वाली बैलेंस शीट में चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट में डाल के इनको क्लोज करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जनरल एंट्री क्या करते हैं बेटा, देखो आप मेरे को ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ, ये रहा राम का अकाउंट, ये है राम का अकाउंट, आराम से बताना कोई जल्दबाजी नहीं है, ये राम का अकाउंट, ठीक है। तो मैंने कर दिया बाय परचेज, बाय परचेज मतलब 2000 से, ठीक है, 2000 से मैंने कर दिया बाय परचेज, ठीक है सर। और ये हो गया बेटा कैश बुक या कैश अकाउंट लिख लो, कैश अकाउंट हो गया बेटा, यहां पर हो गया कैश अकाउंट हो गया बाय परचेज, या फिर परचेज का बना दो सर, परचेज का बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परचेज का बना दो, कैश का छोड़ दो। मैंने ऊपर परचेज लिख दिया ना, परचेज अकाउंट टू राम 20,000 रुपए, ऐसे हुआ। तो बेटा एंट्री क्या रही होगी सर, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, बेटा ये रही होगी ना परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तभी तो हमने एंट्री डाली, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम रही होगी तभी तो ये एंट्री डाली। हाँ सर, सर परचेज को तो हमने नहीं क्या किया, 20,000 से डेबिट कर दिया, रीजन लिख दिया राम का, ये राम के कारण, और सर राम को क्रेडिट कर दिया, राम को मैंने क्रेडिट कर दिया और रीजन लिख दिया परचेज का। Am I right or wrong? जी सर, आपने क्या किया सर, हमने एक एंट्री से क्या किया, अगर मैंने इसको डेबिट कर रखा है तो मतलब इसको परचेज को मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है, कितने से सर 20,000 से, राम को क्रेडिट कर रखा था तो मतलब सर राम को भी मैंने क्रेडिट कर दिया और रीजन क्या लिख दिया सर परचेज के कारण। अब दोबारा से आता हूं बेटा, मैं देखो ध्यान आराम से बताना, इसी के साइड बाय साइड में लिखता हूं, ये भी एक लेजर ही है, ये भी एक लेजर है ना, ट्रेडिंग अकाउंट एक लेजर है, ट्रेडिंग अकाउंट, आप इसको नाम को भूल जाओ, ये एक लेजर है, नाम को छोड़ दो, ये एक लेजर है। यहां लिख दिया मैंने टू परचेज, क्या लिख दिया टू परचेज अकाउंट, क्या लिख दिया बेटा टू परचेज अकाउंट, जो भी मैंने लिखा यहां पर परचेज अकाउंट, ये लीजिए बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एंट्री मेरे को बताना, तो और ये होगा परचेज अकाउंट, ये होगा परचेज अकाउंट। मैंने क्या किया, हर खाते को बंद करते हैं, तो बेटा यहाँ पर कुछ ना कुछ बैलेंस रहा होगा ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ बैलेंस रहा होगा, मान लो यहाँ बचा होगा, कोई भी बैलेंस लगा लो सर, परचेज का बैलेंस क्या होता है बेटा, ये परचेज है तो परचेज का क्या बैलेंस रहा होगा, मान लो यहाँ पर है टू 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 मोहन, कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, टू मोहन है यहाँ पर, मान लो 1 लाख रुपए का, टू मोहन यहाँ पर 1 लाख रुपए का, तो मैं इसको भी एक बार हटा देता हूं, मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूं, तो टू है मोहन 1 लाख रुपए का, तो बेटा इसका तो बैलेंस क्या होना है, परचेज का तो बैलेंस डेबिट ही बैलेंस रहना है ना बेटा, डेबिट साइड ही रहना है, तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, देखना बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, अगर मैं ये लिख लेता हूं तो इसके खाते को मैंने बंद कर दिया, ये तो नील हो गया, नील बटा सन्नाटा, हाँ सर नील जीरो, सर इस साइड डेबिट इस साइड क्रेडिट, इसको तो आपने क्या कर दिया नील, बेटा क्या मैंने इसको क्लोज कर दिया, हाँ या ना बताओ, हाँ से इसको क्लोज कर दिया। और आपको पता है ये वाला अमाउंट यहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो परचेज आता है, हाँ सर ये भी हमें पता है। तो बेटा इसकी अगर मैं आप लोगों से जनरल एंट्री पूछूं, अगर मैं इसी की आप लोगों से जनरल एंट्री पूछूं, तो आपने क्या किया है सर, देखिए अगर आपने यहाँ पे क्या किया है ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम ऐसे कर सकते हैं सर, आपने किया है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, आपने ये किया सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, देखो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को तो मैंने डेबिट कर दिया, कितने से सर 1 लाख थे, रीजन बिंग परचेज, और परचेज को मैंने क्रेडिट कर दिया, रीजन बिंग ट्रेडिंग, कि मैंने क्या किया परचेज का अमाउंट ट्रेडिंग में डाल दिया है और ट्रेडिंग में परचेज डाल दिया है, वही तो क्या है बेटा, क्या मैंने, ये लेजर ही तो है, ट्रेडिंग अकाउंट एक लेजर ही तो है, परचेज अकाउंट एक लेजर ही तो है, तो मैंने क्या किया एंट्री डाल दिया बेटा। ये चीज हालांकि आपको 11th क्लास में सीख के आनी होती है, मैंने सोचा कि क्या आपने सीख रखी हो तो बहुत बढ़िया, हालांकि जनरली बच्चा नहीं सीखता 11th क्लास में, बट हम सिखाएंगे, हमारी 11th क्लास फाइनल का अकाउंट की क्लास आएगी ना बेटा, उसमें मैं सिखाने वाली हूँ चीजों, ठीक है। मुझे लगा कि 12th क्लास के बच्चे को ये बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ बेटा ये आपको, जो भी मेन एंट्री आएगी ना, जो एंट्रियों पे आने वाला हूँ, फिर आपकी ऐसे चुटकी में हो जाएगी, क्योंकि मेरे को आपका दिमाग जो है ना, माइंड जो शार्प करना है, चीजें रटवानी नहीं है, समझानी है। तो क्या ये समझ में आया या नहीं आया बेटा, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट को एक लेजर से देखोगे, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट को एक लेजर से देखोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट को देखो बेटा, राम अकाउंट को एक लेजर देखना, राम क्रेडिट था रीजन बिंग परचेज के कारण, रीजन बिंग परचेज के कारण, इसी तरह से करते थे ना, हाँ तो बेटा आपने ट्रेडिंग को डेबिट किया है, ट्रेडिंग को
डेबिट किया है तो ट्रेडिंग को मैंने डेबिट कर दिया। तो ट्रेडिंग को डेबिट किया है, रीजन बीइंग परचेज, तो ऐसे लिख देना, ट्रेडिंग को मैंने डेबिट किया है तो ट्रेडिंग तो डेबिट, और रीजन क्या था, परचेज, तो ऐसे ही तो करेंगे। हाँ सर ऐसे ही करेंगे, मतलब सर सिंपल सी बात है। अगर आपको फाइनल एंट्री बताऊं आप लोगों को, सर फाइनल एंट्री बताऊं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट को आप डेबिट किस किस कारण करते हो, लो सर ये लो आराम से समझ रहे हो बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट क्यों करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्यों क्यों करते हो सर, टू परचेज अकाउंट सर, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ, रीजन परचेज अकाउंट, टू वेजेज अकाउंट, टू डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट सर, ठीक है सर। इसमें ओपनिंग स्टॉक भी आता है, लो लिख दो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और बस सर यही आती है, और जो भी अटरम सटरम चीजें वो डाल देना बेटा, सर अटरम सटरम मतलब बाकी चीजें जो भी पेंडिंग रहेगी, तो ऐसा ही तो करते हो, ऐसा ही तो करते हो मेरे दोस्तों। हाँ सर ऐसा ही करते हैं। आ जाओ फिर, एक मिनट आ जाओ फिर, आ जाओ फिर। और सर इसको क्रेडिट भी करते हैं किसी कारण, सर सेल के कारण, सेल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए मैं इसको डेबिट करके उसके लेजर को बंद कर रहा हूं, सेल अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू 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 क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। हालांकि क्लोजिंग स्टॉक बेटा हर बार नहीं आता, अगर ये ट्रायल में दे रखा होता है तो यहाँ नहीं आएगा, तो इस डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। जब ये ट्रेडिंग में आता है तभी इसको यहाँ दिखाते हैं। सर वो क्या होता है, वो 11th में कराऊंगा मैं, ठीक है, जब मैं ट्रायल कराऊंगा बच्चों को। लीजिए बेटा ऐसे ही करते हो ना, क्यों, देखो ऐसे पढ़ो, आराम से पढ़ना सीखो, इसको पढ़ना सीखो बेटा। क्या, ट्रेडिंग को मैंने डेबिट किया है, रीजन बिंग परचेज के कारण, वेजी के कारण, डायरेक्ट एक्सपेंस के कारण, ओपनिंग स्टॉक के कारण, देख लो वही चीज होती है, आप ऐसे लिखते हो। क्या क्या सर, ट्रेडिंग को हमने डेबिट कर रखा है, ट्रेडिंग को हमने, अरे ये तो क्वेश्चन आ गया, ये रहा, ट्रेडिंग को हमने डेबिट कर रखा है बीइंग सर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस वगैरह इनके कारण, सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। और उसको क्रेडिट कर रखा है सर इन्हीं चीजों के कारण। अगर आप ग्रोस प्रॉफिट आता है या ग्रोस लॉस आता है, अब क्या ग्रोस प्रॉफिट आता है या ग्रोस लॉस आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको बेटा ट्रांसफर कर देते हैं, कहाँ कर देते हैं सर, उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आ गया बेटा। अब क्या हुआ देखो ध्यान सुनो, लेट अस सपोज ये जो डेबिट आया ना, डेबिट का टोटल क्या हुआ, 1 लाख रुपया, अज्यूम कर रहा हूँ ये 1 लाख रुपया आ गया, और क्रेडिट का टोटल कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1,20,000 रुपए। आपको कॉमन सेंस दिख रहा होगा, हाँ सर ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000 रुपए, कितना गया 20,000 रुपए। तो इसको 20,000 को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम क्या करते हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से बेटा, 20,000 से, कितने से कर देंगे, 20,000 से। अब देख लो बेटा ध्यान सुनना, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को भी बंद कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट को भी बंद कर दिया सर, ऐसा कैसे बेटा, यहाँ पे 1 लाख था, ठीक है, तो और क्रेडिट कितने का से, क्रेडिट कितने से था सर, ये क्रेडिट था 20,000, 1,20,000 से, और डेबिट कितने से था सर, ये 1 लाख से। तो मेरे को कितने से और डेबिट करना चाहिए इस खाते को बंद करने के लिए, सर 20,000 से। और मैंने क्या कर दिया सर, जीपी एक तरह से अगर आपको दिख रहा हो तो ग्रोस प्रॉफिट को मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वाह जी वाह सर, आप तो बड़े ही कारीगर आदमी हो, हाँ कारीगर आदमी हो। अब आ जाओ नीचे, अब आ जाओ नीचे, आराम से आ जाओ, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले समझो चीजों को, पहले चीजों को समझो, फिर चीजों को कर लेना। लिखने के लिए समय दूंगा, पहले आप दिमाग लगा लो यहाँ पे मैं कैसे कैसे क्या करवा रहा हूँ। क्या समझ में आया, जैसा समझ में आ गया। अब बाकी चीज आपको होती है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हो किसी रीजन, आपको ये पता होना चाहिए सर लेजर का बैलेंस हम बंद कर रहे हैं, इसलिए इन चीजों को क्रेडिट कर ले, इसलिए डेबिट कर रहे हैं। परचेज का जो भी लेजर होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, सर उसको क्रेडिट करने से उसको बंद होता है, ठीक है। और उसको किससे बंद करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से बंद करते हैं। इस तरह से याद कीजिए बेटा, यहाँ पर जो भी बैलेंस है डाल देंगे, ठीक है। और सर ये वाला उल्टा होता तो सर यहाँ पे 1 लाख होता, यहाँ पर 1 लाख होता, ऊपर 1,20,000, तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते और इसको क्रेडिट कर देते, सिंपल है, ठीक है। इतना आई होप सो आप इतना माइंड लगा सकते हैं। हाँ सर छोटी छोटी चीजें ये उल्टी हो जाती है, मतलब फिर नेट क्या नाम, ग्रोस लॉस ट्रांसफर हो जाता। तो यहाँ बेटा इसको डेबिट किसी से कारण करते हैं सर, लाइक सैलरी, ठीक है। अभी मेरे को याद नहीं, मैं देख नहीं रहा हूँ, आप बताते हैं ना। टू वेजेस, तो सर टू सैलरी, वेजेस तो आएगा नहीं सर, वेजेस तो ऊपर आता है। टू रेंट रेट एंड टैक्सेस, ठीक है। और टू इंटरेस्ट अकाउंट बेटा, इसी तरह के अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, टू अदर एक्सपेंसेस बेटा, जो भी है आते रहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रीजन क्या, मैंने डेबिट, और इन खातों को, इनके लेजर को मैंने बंद कर दिया बेटा। उसके बाद जो भी क्रेडिट है उसको लिख दो बेटा, जो भी क्रेडिट है उसको लिख दीजिए बेटा। क्रेडिट किस किस को करते हैं सर, एक तो आपने प्रॉफिट वाली तो एंट्री डाल ही दी सर, ये तो हमने डाल ही दी, क्योंकि हम पहले सबसे पहले जीपी और जीएल को ही
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कहां से, ग्रोस से नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट से कहां डालते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किसको, चाहे सर ग्रोस प्रॉफिट हो और चाहे ग्रोस लॉस हो, दोनों को कहां ट्रांसफर करते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसके बाद हमने वो तो एंट्री डाल दिया, हमारा अदर इनकम जो भी है हमारी वो डाल देता हूं सर। कौन कौन सी, लाइक कमीशन अगर हमारी इनकम है तो कमीशन अकाउंट डेबिट, लाइक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या आ जाएगी सर, अदर इनकम। तो सिंपल सी बात है, अदर इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ यार, समझ में आई नहीं आई, क्या है? हाँ सर समझ में आ गई। ये चीजें समझो भाई, ये चीजें समझो, एक एक चीज समझो। अकाउंट बड़ा ही इजी लगेगा। अकाउंट ले सर, अकाउंट तो कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस ही है। हाँ कॉमन सेंस ही है। तो अब देखना मेरे भाई दोस्तों, आपने क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहां भी क्रेडिट किया। क्या किया, यहां भी आपने क्रेडिट किया। तो बेटा यहां से देख लेना क्या चीजें आ रही है, या तो डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा। सर इसमें क्या हुआ, मान लो लेटर सपोज कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने डेबिट तो किया है, यही से एज्यूम कर रहा हूं मैं, लाइक 2 लाख रुपए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया है आपने 2,50,000 रुपए। हो सकता है नहीं हो सकता, जी सर हो सकता है, वैसे उल्टा भी हो सकता था। हाँ सर, तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना बैलेंस बचा सर, ये बचा 50,000 रुपए, और 50,000 क्या बचा बेटा, क्रेडिट बैलेंस। इसके बाद क्या बनता है सर, पार्टनरशिप फर्म में। अब आ जाओ पार्टनरशिप फर्म में। हालांकि यहां से अगर मैं फाइनल अकाउंट 11th की बात करूं तो ये डायरेक्टली कहां चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। लेकिन अब हमें कैपिटल में नहीं डालना, अभी हमें इसका एक अकाउंट और बनेगा, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसके प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को कहां डालते हो, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। बेटा मैं इस छोटी सी चीज पे भी इतना समय लगा रहा हूं, मैं हर एक चीज को आपसे बड़े ही इन डिटेल करवा रहा हूं। अच्छे से ध्यान दीजिए बेटा, बहुत काम की चीजें हैं। 11th 12th में तो ये काम आएंगी इन फ्यूचर भी आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपका बेसिक इतना स्ट्रोंग है तो आपको अकाउंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चा 12th के बाद कहता है ना हम तो थियरी से पास होंगे, आप कहोगे नहीं थियरी क्यों, न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल से ही थियरी बनती है, आप लोगों को ना पता हो तो। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से देखना। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनता है पार्टनरशिप फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा मेरे को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी बैलेंस अब नील करना है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या कर दो इसको सर, इसको तो कर दो डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000 से, और क्या डाल देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना बेटा, 50,000 रुपए। ऐसा ही तो करते हैं। हाँ सर, जो भी हमारा क्या बनता है सर, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो सर इसका नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आ जाएगा, और इसका नेट लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं। हाँ सर ऐसे ही करते हैं। अब अगली एंट्री बताना, तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, यूं बताओगे आप। सर देखो अब करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सर इसको डेबिट किस लिए करते हैं, रीजन होते हैं इसके, रीजन कौन कौन से होते हैं, टू सैलरी, किसको सर, लाइक पार्टनर को दिया हमने, ए को दिया, ए पार्टनर बोल रहा हूं मैं। टू कमीशन, किसी को कमीशन दिया, लाइक बी को दे दिया। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी की, जो भी चीजें, सारी चीजें लिख दो बेटा जो भी आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जनरल रिजर्व बना रहे हैं, टू जनरल रिजर्व, ठीक है, ये लो जनरल रिजर्व हो गया। और क्या बन रहा है सर, और देखी जाइए अभी, आप इन्हीं को कर दो, ठीक है, ये हो गया भाई, ये हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर आ गई। अब इसके डेबिट साइड क्या क्या चीजें आती हैं सर, डेबिट साइड आती हैं इन, हो गया ना गलत, हाँ सर क्या गलत हो गया बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट इनसे करते हैं, हाँ सर इन्हीं से तो करते हैं, याद करो, हाँ सर इन्हीं से तो करते हैं। ये करवा रखा क्यों सर, जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा, सर हमारा कोई भी कमीशन होगा, कोई भी हमारा इंटरेस्ट होगा, कमीशन होगा, या फिर क्या होगा, जनरल रिजर्व होगा, ये सारा कहाँ आता है सर, डेबिट साइड ही तो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। क्रेडिट साइड क्या होता है सर, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी बताओ बेटा, आप लोगों को मौका दिया, बताओ ये क्रेडिट किस रीजन से होता है सर, ये क्रेडिट होता है इनकम के कारण। और इनकम क्या आती है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का होता है पार्टनर्स का अकाउंट, तो पार्टनर से रिलेटेड इनकम कौन सी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ऐसे देख सकते हो आप, तो आपके तो सामने ही होगी नोटबुक, है ना, लिख रखी चीजें। तो क्या जाएगा, यहाँ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी है बेटा, मैं ए और बी इकट्ठा लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अकाउंट डेबिट, ये लो बेटा। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। अब मुझे क्या करना है बेटा, फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। फाइनल अकाउंट का मतलब खातों को बंद करना। कितने भी, पहले मैंने लेजर बंद करवा दी, फिर मैंने ट्रेडिंग बंद करवाया, फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद कराया। क्या अब मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं बंद करना पड़ेगा? हाँ सर। फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा? बैलेंस शीट। तो सारी चीजों को बंद करते चलो, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको बंद करेंगे, कैसे बंद करेंगे सर? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने डेबिट क्रेडिट किया है, हाँ सर, यहाँ पर हमने क्रेडिट किया है, यहाँ हमने डेबिट किया है, और इससे ऊपर भी हमें क्या किया था सर? इसको क्रेडिट किया था। एज्यूम कर रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट जो किया आपने 3 लाख किया है, ठीक है। क्रेडिट कितना किया है? 3 लाख किया है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को आपने डेबिट कितना किया है? लेट अस सपोज कि 2,80,000 किया है। तो यहाँ कितना बच गया सर? क्रेडिट बच गया कितना? क्रेडिट बच गया ये 20,000 रुपए। तो इसको भी तो खत्म करना पड़ेगा। क्रेडिट बचा है तो इसको क्या कर देंगे सर? डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू 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 बताओ बेटा, टू में क्या आएगा सर? टू आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ जाता है बेटा? ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ही तो जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी है बेटा, जो भी पार्टनर है, ए है बी है, उसको डाल देंगे। और ये कैपिटल अकाउंट फाइनली कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। ये थी बेटा एंट्री। समझ में आया नहीं आया? जी सर समझ आया। ये थी एंट्री, ठीक है। 5 नंबर की एंट्री आ सकती है बेटा, और 5 नंबर नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ाया है मैंने, ठीक है। नॉलेज के साथ साथ 5 नंबर आ सकते हैं, ठीक है सर। एक बार हमें बेटा, अगर आप लोगों को ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, हालांकि मैं इसके बाद आपको फेयरली भी लिखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बच्चे का मन करता है, नहीं सर हम तो एक एक चीज लिखने वाले हैं, तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको देता हूँ समय। ये लो बेटा, आप, मैं तो गायब हो जाता हूँ, आपको सारी चीजें दिखाई देता हूँ। जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, अगर आपको ये लिखना है तो। इससे ऊपर क्या था ये? अच्छा, ये तो मेरा कल वाला क्वेश्चन है, और ये क्या है? इस साइड हमारा आज वाला है, तो ये लीजिए बेटा, यहाँ से लिखवाया मैंने। इसको मैं गायब कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, और लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप पेज देख पाओ। बेटा जल्दी से कीजिए। एक दो लेक्चर फालतू लग जाए कोई बात नहीं, लगा देंगे, लेकिन भागेंगे नहीं, किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं। लैपटॉप को चार्जिंग से हटा देता हूँ, फुल चार्ज है। हो गया सर? ये लीजिए बेटा, यहाँ पे किसी का रह गया ना, ये लिख लो। ट्रेडिंग अकाउंट बोल, सोच रहा होगा क्या होगा, ये ले दो, जल्दी से लिख लीजिए भाई। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर, आज जनरल एंट्री समझ आ गई। अरे बच्चों वाली जनरल एंट्री थोड़ी ना करनी है। परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सेल कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, वही एंट्री थोड़ी ना है। एंट्रिया तो ये है। सर आप दिखते रहो ना, मैं दिखता रहूँ? चलो मैं बैठ जाता हूँ। हाँ सर, आप दिखते रहा करो, बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैठ के आप हमें दिखा दीजिए। अब ये लीजिए बेटा, ये लीजिए, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट जल्दी जल्दी करो। हो गया? हाँ जी सर, हो गया। ये लो बेटा, ये लो। इसको देखना है, देख लीजिए, जल्दी से कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा। हो गया? बताओ। जी सर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया, चलिए आगे। हाँ सर चलिए आगे। कहाँ पर था? कहाँ पर थे हम सर? यहाँ पर थे हम, तो यहाँ पर थे हम,
तो इस क्वेश्चन को, हालांकि मैंने इस क्वेश्चन की हेल्प लेके आपको सब कुछ करा दिया है, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे ही देख लेना, ठीक है। मैं क्या करवाने वाला हूँ, मैं आप लोगों को क्या करवाने वाला हूँ, अब जनरल एंट्री लिखवाता हूँ डायरेक्टली, ठीक है सर। कैपिटल अकाउंट, अरे सर कैपिटल अकाउंट वाली तो एंट्री रहेगी, कैपिटल अकाउंट वाली रहेगी बेटा, ध्यान सुनो। कैपिटल अकाउंट में क्या कैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं, और ये एंट्री समझाता हूँ, ध्यान से देखो बेटा। बेटा कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या क्या चीजें ट्रांसफर करी, क्या क्या चीजें मैंने ट्रांसफर की, ध्यान सुनो बेटा। कैपिटल अकाउंट में मैंने ट्रांसफर किया है ड्रॉइंग, तो मैं क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट टू डेबिट किया ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो मैंने रीजन क्या किया बेटा, वो ए का है बी का है डाल देना है, ए का है तो ए का आ जाएगा, बी का है तो बी का आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट को मैंने डेबिट किससे किया है बेटा, टू ड्रॉइंग, ऐसे कर सकते हैं, हाँ सर, टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हाँ जी सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस सर यही आएगा जो भी है, ए का है बी का बेटा मैं अलग अलग करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई पार्टनर मान लो ए का है तो ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा और सी में क्या आएगा। और अगर सर हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, रीजन लाइक किसी को कमीशन मिल रही है, किसी पार्टनर को क्या मिल रही है, कमीशन मिल रही है, ठीक है। मान लो मैं ए का ही बना रहा हूँ, लेट अस सपोज मैं ए का ही बना रहा हूँ, बी का नहीं बना रहा हूँ, तो ए को क्या मिल रही है, कमीशन, नहीं ए को तो कमीशन मिल ही नहीं रही सर, तो हटा देते हैं कमीशन। तो इसको क्या मिल रहा है सर, इसको सैलरी मिल रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, या फिर नेट प्रॉफिट जो भी है, टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टू कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लो लिख दो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से लिख लीजिए बेटा, मैं एक बार हट जाता हूँ ताकि आप को भी देखो, जल्दी से लिख लीजिए, और कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, अगर आपकी कोई दिक्कत हुई तो हम उस दिक्कत को सोल्व करते हैं, ठीक है। यस सर, जल्दी जल्दी कर लीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए। सर एंट्री तो अच्छे से समझ में आ गई, एंट्री में तो हम कोई गड़बड़ करने वाले नहीं है, वेरी गुड। अगर आप लोगों ने एंट्री में कोई गड़बड़ नहीं की तो बाकी बातें तो खत्म बेटा, खत्म, बाकी चीजें तो छोटी छोटी हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो क्या हम करें, जी सर करवाइए, आ जाइए आप, आ गया, आ जाइए। तो चलो हम करते हैं बेटा। तो क्या मैं एक अरे क्या मैं नया पेज ले लूं, हाँ सर एक बार नया पेज। वैसे मेरे को एक चीज छोटी सी करानी है, आप लोग को यहाँ करा दूं, ये लो, ये देखिए बेटा, मेरे को एक पॉइंट और करवाना है आपको। कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है सर, सैलरी और कमीशन, लाइक सर सैलरी हो गया, ठीक है, लाइक कमीशन हो गया, इससे पार्टनर की कैपिटल क्यों बढ़ती है। मेरे को अचानक से ध्यान आ गया, मुझसे कभी एक बच्चे ने डाउट पूछा हुआ था ये, ठीक है, तो मेरे को ध्यान आ गया, क्या पता बच्चे आप लोगों में से भी किसी का भी ये हो जाए। सर कमीशन और सैलरी जो भी हम पार्टनर को पे करते हैं, जो भी पार्टनर को पे करते हैं, तो सर मतलब पार्टनर को अलाउ करते हैं, पे रहने दो, अलाउ लिख दो, जो पार्टनर्स का जो भी होता है, पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन किसकी, पार्टनर्स की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें हो सकती है बेटा, दो चीजें हो सकती है, आप ध्यान से देना। या तो ये पे कर देते हैं हम, पे टू पार्टनर, किसमें बेटा, या तो कैश के थ्रू दे देंगे या बैंक के थ्रू दे देंगे, आराम से समझना बेटा, या तो कैश के थ्रू दे देंगे या बैंक के थ्रू दे देते हैं, बात समझ आई या नहीं आई, जी सर। और या उनको पे नहीं करते बट उसकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं। दोनों के दोनों ठीक है या नहीं है बेटा, बताइए, आप बताइए, क्या दोनों को दोनों ठीक है या नहीं है। हाँ सर ठीक ही तो है, या तो उनको पे कर दो, या तो उनको पे कर दो कैश में, और पे नहीं कर रहे हो मतलब पार्टनर को हमने कुछ नहीं दिया है, मत तो आउटस्टैंडिंग दिखा रही, तो देना किसको, पार्टनर को। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो, कैपिटल भी तो पार्टनर ने लगाई, तो बोला कि कैपिटल में ही ऐड कर दो, आया ना, समझिए बेटा। या तो फर्म क्या करती है, पार्टनर को कमीशन, सैलरी या जो भी कुछ देना होता है, हालांकि ड्राइंग वगैरह तो आपको बिल्कुल क्लियर होती है, वो दिक्कत वाली बात नहीं, पार्टनर को कमीशन या सैलरी या कुछ भी चीज फर्म दे रही है, तो दो ही काम कर सकती है सर, ये तो चारों की सर ओके दो ही काम कर सकती है, दो कौन कौन से, या तो उसको कैश या बैंक के थ्रू दे देगी, या उसको पे नहीं करेगी। अगर कैश या बैंक के थ्रू दे देती है तो बहुत बढ़िया बेटा,
और अगर नहीं देती है तो क्या करेगी, कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना? जी सर, बढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ करती है, ऐसा कुछ करती है, ऐसा हो सकता है ना? हाँ सर, ऐसा कुछ करती है तो क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट, पार्टनर सैलरी लिख लो बेटा, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश दे रही तो कैश, और बैंक दे रही है तो बैंक, इसी तरह से कमीशन हो जाएगा बेटा, है ना? ठीक है सर। लेकिन अगर नहीं देती तो क्या एंट्री होगी सर? नहीं देती तो एंट्री होगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, इस तरह से बन जाता। सर थोड़ा सा आप थोड़ा गंदा नहीं लिख रहे आज? लो, आपने कहा और हम साफ सुथरा लिख देते हैं क्या? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट या फिर पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, इस तरह से कर देते। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, ठीक है? ये सेल्फ नोट लिख लो, अब लिख लिया, लिखते रहो, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, आपको दिखा दूंगा। सेल्फ नोट, सेल्फ नोट या फिर नोट ही लिख लो, सेल्फ को छोड़ो, नोट लिखो, सारे नोट सेल्फ ही होते हैं क्या? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ऑलवेज अज्यूम कैश ओब्लिक बैंक not paid to partner, that is transfer to their capital account, ठीक है? लाइक जो भी हमने दे रखा है, if question is silent, always silent, if question is silent, always assume बेटा, always, एक सेकंड रुकिए, always assume that cash oblique bank not paid to partners, that is transferred to their respective capital account। जल्दी से लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी सर, हो गया है, क्या हो गया है सर? चलो बेटा, ठीक है। अब सर आप हमें एंट्री बताइए, आ जाओ बेटा, एंट्री करा देते हैं, एंट्री बताते हैं। हालांकि मैंने सारी करवा दी है, मैं आपको एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री बता रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन वाली, और प्रॉफिट एंड लॉस की बता देते हैं, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन, ठीक है? यहाँ लिखिए जर्नल एंट्री, ट्रेडिंग की नहीं बता रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज। हालांकि मेरे को आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की अप्रोप्रिएशन की बतानी चाहिए, ठीक है? मैं अप्रोप्रिएशन की बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बता रहा हूँ, और उसके बाद क्या बता रहा हूँ सर? उसके बाद आप बताने वाले हो हमको कैपिटल की, ठीक है? आराम से होले होले समझना, ठीक है? मैं यहाँ अगर एग्जांपल लूंगा तो दो ही पार्टनर लूंगा, ए एंड बी। क्या देखिए बेटा, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब जीपी एंड जीएल, बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, अब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जी सर ऐसा करेंगे तो क्या एंट्री डालेंगे सर? इफ ग्रोस प्रॉफिट है तो क्या देंगे, मतलब सिंपल सी बात है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, सिंपल सी बात, दैट इज क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, डेबिट साइड। तो यहां से क्या पता चलेगा? क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो क्या कर देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, बेटा नरेशन आप खुद लिख लेना, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, ठीक है? बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, हालांकि मैं यहाँ सारी नहीं करवा पाऊंगा, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा मेरे को। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर बेटा आप लिख लेना, ठीक है? या फिर मैं लिखवाऊँ? लिखवा दो सर, बीइंग अमाउंट, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर, या फिर बीइंग जीपी ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, या फिर इसी में आएगा ना 2, तो अभी आएगा नहीं। इफ
इफ ग्रोस लॉस है मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर देन, दैट इज डेबिट साइड जो है वो ज्यादा है किससे, क्रेडिट साइड से। लो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, डेबिट साइड ज्यादा किससे, क्रेडिट साइड से। तो क्या लिखेंगे बेटा, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड ज्यादा है तो इसको क्रेडिट कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। बीइंग ग्रोस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लो बेटा, क्या नहीं लग रहा कुछ यूनिक कर रहे हैं, क्या नहीं लग रहा है कुछ यूनिक कर रहे हैं, क्या नहीं लग रहा, हाँ सर यूनिक तो है लेकिन आसान है, हाँ सारी चीजें आसान, जल्दी से लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे आने वाला हूँ बेटा। अरे हो गया, बताइए बेटा हो गया, जी सर हो गया, ऐसे बढ़ाते जाइए सर, हम अपने आप करते जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर राधे रानी का नाम लेके नेक्स्ट पेज पे ये चलते हैं, जय जय श्री राधे, हाँ सर राधे रानी की जय हो। आगे सर हम नेक्स्ट पेज पे, तो आ जाओ बेटा आगे करते हैं। तो वहां पर तो हो गया, वो तो हमने ट्रांसफर कर लिया है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, कैसे आगे चलते हैं सर, ये लीजिए नंबर 2 क्या होगा, एक्सपेंसेस दैट इज इनडायरेक्ट बेटा, वैसे इनडायरेक्ट ही होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस कैसे ट्रांसफर करते हैं बेटा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो भी डेबिट हो जाएगा बेटा, रीजन बीइंग किसके से, टू सैलरी, पार्टनर की नहीं है, अदर आएगी बेटा, अदर देन पार्टनर, अदर देन पार्टनर, ये ध्यान रखना, पार्टनर की तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी, हाँ सर। टू और क्या जाएगा, टू इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है, ध्यान रखना, हाँ क्योंकि पार्टनर को जो भी हम लोन देते हैं या रेंट देते हैं वो इसी में आता है, टू रेंट, ये ध्यान रखना, टू रेंट, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इंक्लूडिंग पार्टनर्स रेंट, ये मैंने आपको बताया था, जी सर बताया था, हमें अभी भी याद है सर, ठीक है। टू अदर एक्सपेंसेस बेटा, अदर एक्सपेंसेस मैं पूरा लिख दूं, कोई भी अदर एक्सपेंसेस आ रहा है बेटा, लाइक डेप्रिसिएशन हो गया, टू अदर एक्सपेंस, वो सारी चीजें आ जाएंगी, दिस अकाउंट, ठीक है, अकाउंट वर्ड लिख लेना कोई बात नहीं, ठीक है। बीइंग सन्ड्री, सन्ड्री कर लो, विभिन्न एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है हाँ जी, कैसा लगा, हाँ मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, मजा। चलो सर आगे चलते हैं, और बताओ सर, और बताओ, और तो नहीं बता सकता बट एक बात बता सकता हूँ, क्लास लेने से पहले मैं टोटली टायर्ड होता हूँ, इतना थका हुआ होता हूँ कि मन भी नहीं करता कि जाऊं और क्लास रिकॉर्ड करने, लेकिन मैं हिम्मत करके एक बार स्टूडियो में आ जाता हूँ, उसका मेरा मन नहीं करता कि आप लोगों को छोड़ के जाऊं, ये सच है बेटा, या आप लोगों का प्यार है मेरे लिए, या फिर मतलब आप मुझसे इतना प्रेम रखते हो कि आपका प्रेम मुझे खींच लाता है कि जाता हूं मैं बच्चों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, डोंट से, कुछ नहीं कह सकता, बट आता हूं तो बिल्कुल थका हुआ, अब मैं इतना ही एनर्जी है मेरे अंदर, आप जितनी देर कहोगे मैं पढ़ा सकता हूँ, बट मैं लिमिट देख रहा हूँ 1.5 घंटा, ठीक है। मेरे को किसी ने कहा कि बच्चों की क्लास 1.5 घंटा ही बनाया करो, पहले मैंने सोचा था 2-2.5 घंटे बनाएंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि यस 1.5 घंटा ही ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, ऊपर ऊपर किया था हमने एक्सपेंसेस दैट इज इनडायरेक्ट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम आती है वो सारी चीजें कैसे, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस हम ट्रेडिंग से डाल चुके हैं बेटा, यहाँ पे ये आ जाएगी सर, कैसे आएगा बेटा ध्यान से दो, कौन कौन सी इनकम आएगी सर, लाइक हमने सर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, और कमीशन रिसीव हुआ बेटा, कमीशन अकाउंट डेबिट, जो भी आपको याद आ रहा है बेटा मैं सारी चीजें लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। और अदर इनकम बेटा, इतना ही लिख रहा हूँ, अदर इनकम,
अदर इनकम अकाउंट डेबिट। हालांकि आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपसे पूछा जाएगा, वो यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट से, वहां से आपके पास एंट्री आएंगी, ध्यान रखना। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा जो भी आएगा यहाँ आ जाएगा। बीइंग सन्ड्री इनकम, सन्ड्री मतलब विभिन्न प्रकार की सन्ड्री इनकम, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आई नहीं? जी सर बात समझ में आ गई है सर। अब चलिए आगे सर, ठीक है चले। अब बेटा यहाँ से दो ही चीज आ सकती है, या तो नेट प्रॉफिट आ सकता है या नेट लॉस आ सकता है, तो उसको डाल दीजिए बेटा नंबर 4, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बन जाएगा बेटा? तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या? उसका क्रेडिट बैलेंस है, उसका क्या है? ट्रेड बैलेंस, उसको डेबिट कर दो, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब तो आप मेरे हिसाब से मुझसे आगे कर पा रहे होगे, हाँ सर आगे कर पा रहे हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्यों मैंने एक एक चीज बताई है, डेबिट क्रेडिट वहां पे एग्जांपल लेके, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी आएगा बेटा वो डाल देंगे यहाँ पर, आएगा बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बेटा। जी सर ठीक है। अगर बेटा नेट लॉस होता तो लिखो बेटा, लिखिए नेट लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा पूरा लिख लेना आप अप्रोप्रिएशन को, ठीक है। जी सर लिख लेंगे। क्या एंट्री बन जाएगी बेटा? सर लॉस है मतलब डेबिट बैलेंस है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये सारी चीजें मैंने अभी ऊपर करवाई थी, इसीलिए मैं पहले समझाता हूँ ताकि नोटिंग करूँ तो बच्चे को समझ में आए, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों? क्योंकि सर वहां का डेबिट बैलेंस था, तो उसको खाते को बंद करने के लिए क्रेडिट बैलेंस करना पड़ेगा। आए हाय सर क्या कहने, खाते ही बता दिया आपने हमें तो, हाँ हाँ तभी तो समझ में आता आपको। बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझे भाई? जी सर समझ गए। यहां से हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है एंट्री, जहां से मैं ये करवा रहा हूं बेटा नंबर 5 से, यहां से बेटा नंबर 4 से, यहां से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपसे एग्जामिनर जब भी पूछेगा वो यहां से पूछेगा, यहां से नीचे, तो मैं नीचे आ रहा हूँ, डोंट वरी। आप इसको लिख लीजिए। जी सर हो गया सर, साथ साथ लिखने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साथ साथ लिख दीजिए बेटा। अब आ जाऊं, अब ध्यान सुनना सर, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे, आप जो जो बोलोगे हम वो सुनेंगे। नंबर वन नहीं, जो भी नंबरिंग चल रहा है उसी को नंबर को लेके चलेंगे। नंबर 5, आराम से सुनना बेटा, लिखते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझा भी दूंगा। मैंने कहा सैलरी पब्लिक रेम्यूनरेशन या फिर कमीशन, बेटा कुछ भी लिख लेना, इनके नाम आ जाएंगे, बस इनके नाम आ जाएंगे, ठीक है। या और भी कुछ आपको पे कर रहे हो, सैलरी रेम्यूनरेशन या कमीशन पेड टू पार्टनर, बेटा वो अदर देन पार्टनर तो ऊपर आ गया, यहाँ पार्टनर आएंगे, पेड टू पार्टनर, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी सर? देखिए सैलरी रेम्यूनरेशन या कमीशन आप जो भी दे रहे हो पार्टनर को दे रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगी, क्या आएगी? डेबिट साइड आएगी सर। तो क्या कर रहे हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, हाँ तो सर उसको डालो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, आया ना? हाँ सर कितने से? सर जो भी है, जो भी आएगा, तो टू क्या आ जाएगा? टू सैलरी, या तो सैलरी दे रहे हैं या फिर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं या फिर कमीशन दे रहे हैं सर अकाउंट। तो मैंने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया, उसका रीजन लिख दिया मैंने, क्यों? सैलरी का या रेम्यूनरेशन का या फिर कमीशन का। लिखिए बीइंग पार्टनर्स सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन या कमीशन, हाँ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं राइट ऑफ विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ट्रांसफर या राइट ऑफ वर्ड यूज कर सकते हैं। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को ये बात बताइए, इसी में एक झलक आपसे पूछ लूं? हाँ सर एक झलक हमसे ही पूछ लीजिए,
देखिए बेटा, एक झलक मुझे आपसे ये पूछनी है, पूछो। आपने पार्टनर की सैलरी को, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमें एज्यूम क्या करना है कि हमने उसको पे नहीं किया है, ठीक है। तो हमने पे नहीं किया है तो पार्टनर की सैलरी तो दो जगह जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, और दूसरा इससे क्या बढ़ती है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, हाँ या ना जी सर। तो यहाँ बन जाएगी सैलरी, मतलब ये पार्टनर की चल रही है बेटा, ऊपर लिख रखा पार्टनर की, तो वही वाली है सैलरी, रेमुनरेशन या कमीशन, इसको बेटा वही पार्टनर वाली ब्रैकेट में फिर भी लिख रहा हूँ पार्टनर, किसकी, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू 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 क्या करेंगे बेटा, टू कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई भी पार्टनर है बेटा, कोई भी पार्टनर है उसका नाम लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लेजर और बना के दिखा रहा हूँ इसमें एक्स्ट्रा चीज, इसमें एक बार मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज और सिखा रहा हूँ बेटा, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाई मैंने लेजर बेटा, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, सुना आराम से, पार्टनर सैलरी अकाउंट, ठीक है जी सर। अगर मैं पार्टनर की सैलरी अकाउंट बनाता हूं तो यहां आ जाएगा बेटा, क्या मैंने कहा पार्टनर को मेरे को सैलरी देना है तो इसको क्या नाम है, डेबिट कर देंगे, ठीक है सर, डेबिट तो कर देंगे। अगर मैंने कैश दिया होता तो करता टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, लेटर सपोज 10,000 आया ना, हाँ सर, लेकिन मैंने क्या कैश दिया है, नहीं सर आपने कैश नहीं दिया है, तो आपने क्या नहीं दिया, कैश नहीं दिया है, तो क्या करूंगा सर, आप इसको डालोगे यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस नाम से डालना सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, तो यहां डाल देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, क्यों, क्योंकि पार्टनर को मैंने डेबिट किया है, रीजन बिंग यही तो करूंगा ना, देखो सिंपल सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रेम्यूनरेशन को क्या किया मैंने सर, सबसे पहले हम डेबिट करेंगे, डेबिट किससे करेंगे सर, डेबिट करेंगे इससे, तो देखो भाई पार्टनर्स की, और यहाँ के क्या कर देंगे, ये देखो पार्टनर की मैंने पार्टनर की कैपिटल को मैंने क्या किया, डेबिट किया, कहाँ गया, कहाँ, ये रहा सर, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, इसको कर दिया हमने क्रेडिट, तो हमें नीचे आ जाओ सर, यहाँ बना दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीनों अकाउंट बनाए तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये लो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एक ही इंडिविजुअल बना रहा हूँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, आराम से भाई। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बीडी बैलेंस रहा होगा जी सर, यहाँ पे भी बीडी बैलेंस रहा होगा, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट रहा होगा जी सर, यहाँ पे नेट प्रॉफिट रहा होगा, इस तरह से हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पर क्या चीजें आएंगी, नीचे में क्या चीजें आएंगी, यहाँ पर जब मैं ये डालूंगा तो यहाँ डालूंगा बाय पार्टनर, या फिर ओनली सैलरी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पार्टनर्स सैलरी, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है सर, इसको बड़ा कर लो, नहीं दिख रहा तो लो, ये लो, पहले इसको ही खत्म कर देते हैं, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, कितना 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 सैलरी दिया बेटा 10,000, क्या कर दिया 10,000, और नीचे में क्या आ जाएगा सर, नीचे में आएगा, आएगा बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट, बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट, अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10,000 से ये भी क्रेडिट हो गया, क्या होगा इसको 10,000 से मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। तो देखो भाई यहाँ पर क्या हुआ सर, ये बात तो पता चल गई, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, यहाँ पर डेबिट करेंगे, ठीक है सर, क्योंकि 10,000 दो जगह जा रहा है, लेकिन अब रीजन क्या लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे बाय और यहाँ लिखेंगे टू। देखो भाई आपने क्या किया, इसको तो आपने डेबिट कर दिया है, इसको तो आपने डेबिट कर दिया है, इसको तो आपने डेबिट कर दिया है, देखिए इसको तो आपने डेबिट कर दिया है और इसको आपने क्रेडिट कर दिया है, तो इसको क्रेडिट किया है तो यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड, तो मतलब सर यहाँ पर आपने ये गड़बड़ कर रहे थे, इसीलिए मैंने नीचे बनवाया बेटा, ये कर रहे थे इसीलिए मैंने कहा टू पार्टनर्स, ये हो गया था ना मुझसे गड़बड़, तभी मैंने नीचे लेजर बना दिया, मैं अब मैं इसको रब करूंगा तो बच्चा सोचे ये क्या कर रहे हो सर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मुझे पता है अभी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं एक एक्स्ट्रा चीज सिखा रहा था आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ से सुनो, देखो यहाँ देखो एंट्री देखो ना, एंट्री देखो, कई बार अकाउंट से एंट्री समझ में आती है और कई बार एंट्री से अकाउंट समझ में आता है, ध्यान सुनो, ये तो समझ आ रहा होगा, हाँ सर ये तो बिल्कुल अच्छे समझ आ रहा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या रेम्यूनरेशन अकाउंट, तो पार्टनर उसका रेम्यूनरेशन अकाउंट को हमने क्या करना है सर, देखिए जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला तो हम इसको क्या कर देंगे सर, हम इसको डेबिट करेंगे कितने से सर, ये देखिए 10,000 से, दैट इज 10,000, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 10,000 रुपीज, एग्जांपल ले रहा हूँ 10,000,
इसको आप मत लिखना, या फिर समझने के लिए बता रहा हूँ 10,000 रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 10,000 से मैंने डेबिट किया, डेबिट तो किया, लेकिन रीजन क्या करेंगे, क्रेडिट वाला, ठीक है सर। अब पार्टनर्स रेम्युनरेशन या सैलरी अकाउंट को मैंने क्या किया है सर, क्रेडिट किया है 10,000 से, क्रेडिट किया है, बट रीजन भी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कारण। हाँ सर, अब समझ में आ गया। अब नीचे आ जाओ, अब नीचे आ जाओ, इसी से सीखेंगे, यहाँ से सीखेंगे, यहाँ से इस साइड से सीखेंगे। देखो हाँ सर, इस साइड से सिखा दो, ये लो हमें दिख नहीं रहा, इस साइड से सिखा दो। देखो भाई मैंने कहा है पार्टनर्स का सैलरी अकाउंट को मैंने डेबिट किया है बीइंग कैपिटल अकाउंट के कारण, तो देख लो भाई वही हुआ है, तो मैंने डेबिट कर दिया कैपिटल अकाउंट के कारण। और सर कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है बीइंग पार्टनर सैलरी के कारण, तो मैंने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है किसके, बीइंग पार्टनर्स सैलरी अकाउंट के कारण। मैंने आपको मल्टीपल तरीके बता दिए, मल्टीपल बार बता दिया कि भाई ये कैसे आया, ये कहां से आया, ठीक है। आपको समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये इसको मैंने फिर भी स्पेशली बताया आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए बेटा, फिर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ मैंने क्या लिखा है। सर नरेशन नहीं लिखी आपने, तो लिख देता हूँ मैं, नरेशन नहीं लिखी है तो लिख देता हूँ, नहीं लिख तो रखा है, नीचे वाले में नहीं लिख रखा सर। बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा समझ पा रहे हो सर। इसकी एक स्मार्ट एंट्री भी होती है बेटा। हाँ सर स्मार्ट एंट्री भी होती है, हाँ स्मार्ट एंट्री होती है, देखो स्मार्ट एंट्री। ये स्मार्ट एंट्री समझाने के लिए ही मैंने आपको ये अकाउंट सिखाया, ध्यान सुनो बेटा। इसके लिए हम एक एंट्री और कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हो एंट्री बताइए बेटा। वो एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग पार्टनर्स सैलरी रेम्युनरेशन या फिर कमीशन चार्ज या ट्रांसफर, आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। अब देखना सर ऐसा कैसे, सर ये वाले नीचे वाले समझ में, ऊपर वाले आ गए, हाँ आगे सर ऊपर वाले लिखते बेटा। देखो बेटा प्रॉफिट पार्टनर सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर रखा था, बेटा इसको काट दो क्रेडिट वाली को, ठीक है। और यहां हमने इसको डेबिट कर रखा था, डेबिट और क्रेडिट तो कट जाती है, ये है क्रेडिट ये है डेबिट, तो एंट्री क्या होती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हालांकि इस तरह के शॉर्टकट्स यूज करने नहीं चाहिए, लेकिन ये दे रखी है आपके बुक में स्मार्ट एंट्री, हालांकि कई बार हम भी यूज कर लेते हैं, बट प्रॉपरली अगर अकाउंटिंग कही जाए तो मुझे ऊपर वाली दोनों एंट्री डालनी चाहिए, स्मार्ट एंट्री पे नहीं जाना चाहिए मुझे ये, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा एक एक खाता बंद किया जाता है बेटा, ऐसे नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी स्मार्ट एंट्री है तो मैंने आपको स्मार्ट एंट्री सिखा दी। हाँ सर वाह वाह सर, शुरू में तो हमें अजीब लगी थी, लेकिन ये स्मार्ट एंट्री तो मौज है, ठीक है। हालांकि मैं इसको अब हटा देता हूँ इनको, ठीक है। हाँ ये मैंने समझाने के लिए की है, आप काटा मार सकते हो, मेरे को तो अपने नोट्स डिजाइन करने हैं, तो लिख लीजिए बेटा। क्या आसान नहीं लग रहा है? हाँ सर लग रहा है, तो चलो करते हैं, तो चलो करते हैं। आपको होमवर्क भी दूंगा मैं, नहीं सर होमवर्क दोगे, हाँ होमवर्क देंगे मास्टर जी आपको, तो चलो आगे चलते हैं। ये हो गया, हाँ सर स्मार्ट एंट्री समझ में आगे सर। अब आ जाइए बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या नाम है, जो भी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है उसको कैसे ट्रांसफर करते हैं। अब हमें सिर्फ यही चीज सीखनी है। तो कौन सी एंट्री चल रही थी, एंट्री 5 चल रही थी, एंट्री नंबर 6 बेटा। अब तो समझ में आ रहा होगा चीजें, ये समझ में आ रही है जी सर, चीजें समझ में आ रही है, तो 6 करो बेटा। क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कर दो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को कर दो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दो जगह जाता है सर, एक तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट हो जाता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या करते हो, डेबिट करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा। कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी जितने भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनका नाम लिख दो। ए है तो ए, टू बी टू सी टू डी, जो भी है बेटा लिखते रहना, इसलिए मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें और समय कम लगने वाला है, बीइंग पार्टनर्स, इंटरेस्ट नहीं लिखा सर आपने, बीइंग पार्टनर्स, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी से डेबिट करते हैं ना हम इसको, जी सर इसी से करते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज,
चार्ज या ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी एंट्री बेटा, एक तो ये यहाँ जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा सर, ये दूसरा जाएगा उसमें पार्टनर्स की कैपिटल में। ठीक है, तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा सर, बढ़ाएगा। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर अब हमें समझ आ गया, आपने ऊपर जो लिखी थी ना, स्मार्ट एंट्री लिख दी थी, पता ना स्मार्ट एंट्री था ना वैसे लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, स्मार्ट एंट्री लिखो, स्मार्ट एंट्री। सर हम भी स्मार्ट हैं इसलिए स्मार्ट एंट्री करवा रहे हैं, स्मार्ट एंट्री। तो ऐसे लिखना है क्या स्मार्ट एंट्री? नहीं, आप इसके बीच में और लगा देना लिखो, हम भी एग्जाम में लिखेंगे और, या तो ऊपर वाली कर दो या ये वाली कर दो। ठीक है, स्मार्ट एंट्री का मतलब ये है, यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहा हूँ, या तो वो लिख देना या और ये नीचे वाली कर देना बेटा। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख लीजिए बेटा, सेम है। ठीक है सर, सेम कैसे बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया, इसको काट देंगे तो सेम एंट्री हो जाएगी। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज या फिर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिख दिया। ठीक है, हो गया। आशा करता हूं साथ साथ कर रही होगी। हाँ जी सर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चले। हाँ जी सर, आगे चलिए। और एक क्वेश्चन दे देना। हाँ क्वेश्चन दूंगा, पक्का दूंगा इसके ऊपर क्वेश्चन तुम आपको। आगे लिखिए, एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7 वो नहीं आता, कैदी नंबर 7 हाजिर हो तो एंट्री नंबर 7 हाजिर हो, तो क्या हो गया सर, हमने ऊपर क्या था, कौन सा किया था सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम है बेटा। अब मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इसमें कुछ वो नहीं है, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्यों, इससे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। हालांकि वहां ऊपर वर्ड आप अलाउ लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, चार्ज की जगह अलाउ लिख लो बेटा, अच्छा रहता है। अलाउ का मतलब होता है देना, ठीक है, यहाँ अलाउ लिख लो, अलाउ। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैं वर्ड अलाउड लिख रहा हूँ। चार्ज से अच्छा रहता है अलाउड बेटा, चार्ज हमेशा एक्सपेंस में ही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे अलाउड किया और यहाँ पर अलाउड किया, नीचे चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, आगे चलते हैं। यहाँ पे चार्ज अच्छा लगता है, चार्ज का मतलब होता है चार्ज करना, क्या नाम है, फॉर्म ने लिया है इस तरह से। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे दूसरी एंट्री क्या बनेगी सर, दूसरी एंट्री बनेगी, ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट करता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो भी है उसे आ जाए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हालांकि मैंने ये भी समझाई हुई है आपको, याद करो 11th क्लास में ये करते थे, 12th क्लास में ये करते हैं, ड्राइंग बढ़ा दो, ठीक है, या फिर आप कैपिटल को गिरा दो, क्योंकि ड्राइंग से भी कैपिटल गिरती है इस तरह से। हाँ जी सर, याद आ रहा है, ऐसा ही कुछ आपने करवाया था। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर इसकी जगह स्मार्ट एंट्री हो जाएगी क्या, और बताना बेटा क्या होगी सर, और में हो जाएगी। देखिए सर, ऊपर क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 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 सर, टू जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
चार्ज, ठीक है जी सर, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एंट्री नंबर कौन सी थी? 7। अब आ जाओ 8 पे, एंट्री नंबर 8, ठीक है। क्या बनेगा सर? हमने कमीशन भी दे दिया, कमीशन दे दिया, रेंट दे दिया, या फिर कुछ भी सैलरी देना वो भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। सर जनरल रिजर्व आ जाए, ठीक है बेटा, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या किसी भी रिजर्व में बेटा, एनी रिजर्व बेटा, जनरल रिजर्व तो वैसे लिखा किसी भी रिजर्व में, टू एनी रिजर्व लो बेटा, ठीक है। तो एनी रिजर्व लाइक बैकग्राउंड लिखो जनरल रिजर्व लाइक मैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे एनी रिजर्व हो सकता है। तो यहाँ से क्या बनेगा? वैसे नॉर्मली जनरल रिजर्व में ही जाता है, इसलिए मैं जनरल रिजर्व लिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ सर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व बेटा। जनरल रिजर्व ही बनता है जनरल रिजर्व अकाउंट जो भी है, बीइंग रिजर्व क्रिएटेड, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, या फिर बीइंग रिजर्व, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, ये लिख दो। बीइंग क्या पता ऑलरेडी क्रिएट कर रखा हो, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है जी सर। उसके बाद एंट्री नंबर 8 के बाद 9, हालांकि इनकी को कमीशन भी मिलता है बेटा, कमीशन वगैरह, ठीक है। कल करवाऊंगा मैं, हालांकि मेरा मन था कि आज ही कराऊंगा कमीशन वगैरह, ठीक है। कमीशन भी मिलता है इनको, कमीशन पे भी मैं लगभग आपको आधा क्लास या फिर पूरा क्लास, आधा क्लास तक देने वाला है मेरा कमीशन के ऊपर। कमीशन जरूरी है, वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो आप रट के आए थे ना, उसको करवाना था दोस्तों, यही रहा था। लेकिन इसमें मेरे को टाइम लग गया, ठीक है, और ये जरूरी भी है, ठीक है। कोई बात नहीं, टाइम लग गया, लग जाने दो। तो 11th एंट्री में क्या आता है? जैसे मेरा एक लेक्चर ही लगता है इनके ऊपर, फेस टू फेस क्लास होती है, उसमें मेरा एक लेक्चर लगता है इसके ऊपर, ठीक है। ओके सर, तो सर ये भी हो गया, जनरल रिजर्व भी हो गया। तो अब क्या हुआ सर? अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट आ जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस हुआ तो लॉस आ जाएगा, ठीक है सर। लिखते हैं सर। हालांकि लॉस कैसे आ सकता है सर? आपने तो कहा था कि अप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट हुआ तो ही दिए जाते हैं, बट मैंने ये भी बताया था ना, एक्सेप्शनल केसेस हैं, हाँ, तो उस केसेस में लॉस भी आ सकता है। ये सर बाजी मार गए, क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल सर, ये क्या होगा लास्ट में? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बेटा कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा ना जी सर। अब कैपिटल में जाएगा, कैसे जाएगा भाई बताना एक बार सर। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस था तो इसको डेबिट कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स क्या जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, आगे लिखो बेटा। अगर लॉस हो जाता है, लॉस होता है तो रिवर्स एंट्री, इफ लॉस रिवर्स द अबव एंट्री, कहीं तो समझे नहीं होंगे, तो लिख दो बेटा। लॉस हुआ तो हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस था इसलिए क्रेडिट। अब आपको चीजें समझ में आ रही है? हाँ सर, उसका डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा तभी तो लॉस होगा, और डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो उसके खाते को क्या नाम क्लोज करना, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर बेटा, ठीक है। एक और करा दो, लगे हाथों, लो 10 हो जाएंगे पूरी। हाँ सर, ड्रॉइंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सर ये तो हमारी बड़ी प्यारी एंट्री है, 11वीं क्लास से प्यारी एंट्री है सर, हम करें? हाँ आप करो, दिए 2 सेकंड, 1 एंड 2 हो गया कंप्लीट। सर ड्राइंग का बैलेंस था डेबिट, तो इसको हम क्या करेंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इससे कैपिटल कम हो जाती है, टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, जिस पार्टनर से ड्राइंग कर रही है, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। ओहो, ये हो गया हमारा बीइंग ड्राइंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग पार्टनर्स ड्राइंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इस तरह से लिखना बेटा, बीइंग ड्राइंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
नरेशन तो समझाने के लिए की जाती है। आया समझ में? जी सर आ गया। तो एक बार अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं को छोटा सा कर देता हूँ और सारा दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे भाई ज़्यादा एंट्री है ना, ना मैं नहीं दिखा रहा, हो गया होगा है ना। वैसे फिर भी मैं हल्का हल्का आपको एक बार दिखा देता हूँ, लो ऊपर से दिखा देता हूँ, जिसका जो रह गया वो एंट्री नंबर यहाँ से। ये देखो बेटा, मैं 2-2 सेकंड आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ, फिर भी कुछ भी रहता हो तो 2-2 सेकंड दिखा रहा हूँ। ठीक है सर, हो गया सर, ये लो बेटा, यहाँ से देख लो, जल्दी जल्दी कीजिए सर। 11वीं क्लास से समझा दिया आज आपने, और क्या समझाऊं नहीं है माधव, हाँ समझाऊं नहीं? हाँ सर थैंक यू। ये चीजें होती हैं बेटा, आपकी क्लास में था तब मुझे ये चीजें नहीं आती थी, सच बता रहा हूँ। मैंने कहा ना जो चीजें मुझे नहीं आती थी मैं सबसे पहले आपको वो कराता हूँ। मतलब सर आपका एक टारगेट है, हमें खुद से इंटेलिजेंट बना रहे हो, कुछ समझो, कुछ समझो बेटा। कुछ भी समझो, आप कुछ भी समझो। हाँ 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 हाँ, ओके सर, ये लीजिए। ये लीजिए बेटा, हो गया? हाँ जी सर। सर क्या देख रहे हो? कुछ लाइटिंग का थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया वो देख रहा था। ठीक है, हो गया? हाँ सर हो गया, जल्दी जल्दी दिखाओ सर, अब खेल लो फिर। मास्टर जी तो और भी जल्दी दिखा देंगे सर, साथ साथ कर लिया था वैसे हमने। हाँ मुझे पता है इंटेलिजेंट हो। चलो होमवर्क दे देता हूँ घर के लिए, क्वेश्चन दे देता हूँ बेटा, क्वेश्चन दे देता हूँ घर के लिए। ये लो बेटा होमवर्क, होमवर्क बेटा, आप लोगों को करके लाना है क्या? प्रिपेयर पार्टनर्स, प्रिपेयर पार्टनर से पहले प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कोमा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड जर्नलाइज ऑल्सो, ऑल्सो मतलब जर्नल एंट्री भी आपको करनी है, सिंपल सी बात है, तीनों की तीनों चीजें करनी है। क्या 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 रखा है? बिस्ला एंड ब्रदर्स प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सारा सारा मैं दे ही देता हूँ, हालांकि मेरा मन था कि ड्राइंग पे खेलूं मैं, बट मैं नहीं खेल रहा। ठीक है, प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डाटा, नंबर 1 मिस्टर बिस्ला, मिस्टर बिस्ला एंड मिस्टर करण आर पार्टनर हैविंग CSR 3:2। बेटा कितना है? 3:2, 3:2। उसके बाद लिखिए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहा था बेटा नेट प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका नंबर 3 मिस्टर बिस्ला, मिस्टर बिस्ला गेट सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। ठीक है, मजा नहीं आया ठीक है, मजा नहीं आया तो मैं यहाँ थोड़ी सी फालतू कर देता हूँ रुपीज सर, कम से कम थोड़ी सी तो रखो, 2,000 लिख लो बेटा, 2,000 पर मंथ, 2,000 सर 500 में मजा नहीं आ रहा था, हाँ इसलिए मैंने रब कर दिया। नंबर 4 मिस्टर, मिस्टर कौन था? मिस्टर करण गेट, कमीशन लिखो या ब्रोकरेज लिखो? कमीशन लिख दो सर, कमीशन ऑफ ₹4,000, वो 4,000 ले लेगा कमीशन। ठीक है, वैसे मैंने सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है ना, नहीं सर मेरे को अलग लग जाना था। 5th इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर बिस्ला
1000 और मिस्टर करण 500। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड लिखो, ड्राइंग ये रखी बेटा आप लोगों को, इसकी मिस्टर बिस्ला की, मिस्टर बिस्ला की। बेटा जो भी कुछ नहीं कह रखा हो ना कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो आपको हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाना चाहिए, ठीक है। फिक्स में मत जाना। ये चीजें हालांकि मैंने लिखवा भी रखी होगी, नहीं लिखवा रखी तो आप लिख लेना, ठीक है। मैं इसके बाद भी लिख दूंगा सेल्फ नोट में, ठीक है जी सर। ड्राइंग ऑफ मिस्टर बिस्ला 10,000 एंड मिस्टर करण की है बेटा 8,000। कैपिटल लिख दो बेटा, कैपिटल किसकी, मिस्टर बिस्ला की जो है वो लिख दो 1,20,000 और मिस्टर करण की कितनी लिखोगे, 80,000 लिख दो, तो 80,000 लिख लो, ठीक है। और मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, नहीं सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, लिख दो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर बिस्ला इज इक्वल टू 200 रुपया और मिस्टर करण कितने ड्राइंग करी, वैसे मिस्टर करण ने 8,000 किया तो इसी कर दो 120 रुपया, 120 रुपया, ठीक है। और लिखो 8 7 ये हो गया 8 और ये हो गया 9। ट्रांसफर टू यहाँ पे लॉस आ जाएगा बेटा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व रुपीज 250। एक बार रुक जाओ बेटा, मैं इसको है ना थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं प्रॉफिट को बढ़ा रहा हूँ। नेट प्रॉफिट जो है 10,000 है ना, तो यहाँ पे 12,000 का तो यही आ जाएगा, 12,000 और ये, तो नेट प्रॉफिट को आप 20,000 कर दीजिएगा, नेट प्रॉफिट को आप 20,000 कर दीजिएगा और कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट को 20,000 कर दीजिएगा और सारी चीजें एज इट इज रहने दो, ठीक है। और मेरे को कुछ ऐड करना है या लेस करना है नहीं, मैंने लगभग सारी चीजें दे दी और इसी से आप बना दीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें बना देना, ये लीजिए आप अच्छे से देख लो और यही आप लोगों का आज होमवर्क है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, आराम से देख लो बेटा ये सारी चीजें, ठीक है जी सर, मजा आ गया सर। तो मैं इसको हटा देता हूँ या फिर लगा रहने देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके बेटा, तो आज हमने क्या सीखा, अरे सर आज हमने तो बहुत सारी चीजें सीख ली। क्या सीखा है सर, आज हमने सीखी जनरल एंट्री, ठीक है। एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आज ही क्लास से ही, ठीक है। तो रेडी रहना। हाँ सर रेडी है सर, ये आ गया ना तो बल्ले बल्ले सर, 5 नंबर पक्के। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बेटा। तो आज का हमारा समय हो गया है, आज का हमारा टाइम हो गया, हमारी क्लास कितनी हुई 1 घंटा 32 मिनट और 17 सेकंड की अभी तक हो गई है, ठीक है बेटा। टाटा बाय बाय, राधे रानी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। ओके सर बाय टाटा।